तब प्रशांत किशोर का गुस्सा भड़क उठता है। बिहार के सिस्टम पर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। सरकार डर से ही सही, लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पसंद देते नहीं है। लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए, लोगों ने कहा लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है, वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आई। बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है, अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जब प्रशांत किशोर जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि बिजली यहाँ पर गुल है और बिहार सरकार ने सालों से यहाँ का बिजली बिल का बकाया नहीं दिया है, तब प्रशांत किशोर का गुस्सा भड़क उठता है। बिहार के सिस्टम पर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर की आवाज उठाने के बाद जब सरकार का सकारात्मक कदम दिखता हुआ नजर आता है और जेपी के घर की बिजली बहाल कर दी जाती है, जिसके बाद प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है। आप प्रशांत किशोर का पहले बयान सुनिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है कि बदलाव की शुरुआत का एक तरीके से शगुन है। कल मैं जेपी के घर गया था और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च, सरकार का, जनता का पैसा खर्चा होने के बाद भी वहां पर जो स्थिति है, कल वहां गए तो पता चला यहाँ बिजली ही नहीं है। बताइए, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मीडिया के माध्यम से जब इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही, लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अगर आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। बिहार बदलाव यात्रा शुरू हो गया, आप लोगों के बीच आप लगातार मैसेज भी जा रहे हैं, अब फिर अलग-अलग जगह मैसेज दे रहे हैं, क्या कन्विंस हो पा रहे हैं लोग? क्या भाई, लोग कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद जाके देखिए। आपके सामने हमने लोगों से पूछा, हम तो भाषण देते नहीं हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए। लोगों ने कहा लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि जाति, धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर इस बार बिहार में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है, अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है, वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी। बहुत जैसा कि आपने प्रशांत किशोर को देखा, पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी क्या बातें कही हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव करीब है, और जिस प्रकार से जेपी के नाम पे, जयप्रकाश नारायण के नाम पे राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का प्रयास प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है, आप समझ सकते हैं बिहार की राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है।
आगे आगे देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।